नमस्कार सभी को, अखबारों से खबर में आपका स्वागत है। आज रविवार 14 जून 2026 को मुख्य रूप से छापी गई खबरें इस प्रकार हैं। शुक्लाना धाम के दान पत्र में एक दिन में मिले 44 लाख। समालखा शुक्लाना ग्राम पंचायत की मौजूदगी में श्याम बाबा के दान पात्रों की गिनती लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को एक दान पात्र खोलकर गिनती पूरी की गई, जिसमें कुल 44,30,000 रुपये नकद, सोने चांदी के गहने और कई देशों की विदेशी करेंसी मिली। दान पात्र से यूरोप, अमेरिका, नेपाल, भूटान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश समेत अन्य देशों की करेंसी प्राप्त हुई है। तो आप भी बाबा श्याम के दर्शन करें और शुक्लाना धाम जरूर जाएं। अगली खबर है अग्रोहा से, जहां पर अग्रोहा और कैथल की मिलीजुली। जहां कैथल में शनिवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों की पहचान खांडाखेड़ी निवासी साहिल व अंकित और हिसार के मीरपुर निवासी अशोक उर्फ गोलू के रूप में हुई। एक हाथ से दिव्यांग साहिल के दोनों पैरों, अंकित और अशोक के पैर में एक गोली लगी। आरोपियों ने शनिवार सुबह कलाय क्षेत्र के में होटल मालिक और कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर धमकाया। वैसे होटल मालिक स्टाफ ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन बदमाश वहां से फरार हो गए। इसके बाद कैथल के बलराज नगर में युवक से स्कूटी व उसमें रखे 60,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। सूचना पर टीम ने भैणी माजरा शुगर मिल के पास स्कूटी सवार 4 युवकों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर 2 फायर किए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर तीनों को दबोच लिया। डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने कहा कि घायल बदमाशों को इलाज के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। चौथे आरोपी की तलाश जारी है। अग्रोहा स्थित अग्रसेन मार्केट में शुक्रवार रात 4 बदमाशों ने एक बेकरी संचालक से पिस्तौल के बल पर लूटपाट की। पीड़ित चिराग वासुदेव ने बताया कि वह दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी 4 युवक वहां पहुंचे। इनमें से 2 उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी व जान से मारने की धमकी देकर नकदी व मोबाइल सौंपने को कहा। भयभीत चिराग ने 40,000 रुपये नकद व करीब 1 लाख रुपए की कीमत का मोबाइल उन्हें दे दिया। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बांग्लादेश के गायकवादा में इस्लामिक संगठनों के कड़े विरोध और दबाव के बाद एशिया की सबसे बड़ी 82 फुट ऊंची निर्माणाधीन राम प्रतिमा परियोजना पर रोक लगा दी गई है। इमाम उलेमा परिषद जैसे कट्टरपंथी समूहों के ने मौजूद ढांचे को गिराने और इसमें भारतीय फंडिंग व राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को जांच की मांग की है। अगली खबर है महिला T20 वर्ल्ड कप से, जहां पर आज बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में सबसे बड़ा मुकाबला रविवार को होगा, जिसमें बर्मिंघम में के एडजस्टवेस्टर में कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। महिला T20 के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के में इतिहास भारत के पक्ष में है। दोनों टीमें 16 बार भिड़ चुकी है। इसमें से भारत ने 13 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान ने 3 में जीत हासिल की है। पाकिस्तान को उन 3 जीतों में से 2 T20 विश्व कप में मिली। वहीं T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 8 बार भिड़ंत हुई। इनमें से भारत ने 6 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान 2 ही मैच जीत सका। इस टूर्नामेंट के 10वें एडिशन में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही है। इस बार हर ग्रुप में 6 टीमें हैं। अगली खबर है नूह से, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे खड़े कैंटर से कार टकराने से एक परिवार के 3 लोगों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 4 साल का बच्चा व उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर के निवासी गांव जवाहरलाल निवाली गांव के निवासी जवाहरलाल जयपुर के माइला में परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार को वे अपनी कार
में अपनी पत्नी पूनम जादौन, खुशी, बेटा कान्हा, अक्षय व किराएदार केशव निवासी कोटपुतली के साथ जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। शनिवार सुबह करीब 6 बजे डीएमई गांव बागेला के पास कार कैंटर में जा घुसी और वहां पर मां समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। अगली खबर है वाशिंगटन अमेरिका से, जहां पर दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों की रेस होती है, वैसे ही एआई की दुनिया में कंपनियों के बीच सबसे बुद्धिमान मॉडल बनाने की रेस चल रही है। एंथ्रोपिक नाम की अमेरिकी कंपनी ने हाल में ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल फेबल 5 और माइथॉन 5 लॉन्च किया था, मगर अमेरिकी सरकार ने अचानक एक आदेश जारी करके एंथ्रोपिक से कहा कि वह इस मॉडल को किसी भी विदेशी नागरिक को इस्तेमाल न करने दें। सरकार को डर है कि इस सुपर इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर को हैक करने या साइबर हमले करने में हो सकता है। चूंकि एंथ्रोपिक के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह हर यूजर की राष्ट्रीयता जान सके। अगली खबर है विमेंस T20 वर्ल्ड कप से, जहां पर 25 रन के भीतर 7 विकेट खोकर अफ्रीका को मिली सबसे बड़ी हार। 173 के चेज में 82 से 107 रन पे हुई अफ्रीका ढेर। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पिछली फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराकर विमेंस T20 कप में आगाज जीत के साथ किया है। यह अफ्रीकी टीम की मेगा इवेंट के इतिहास में सबसे बड़ी हार रही है। प्लेयर ऑफ द मैच जॉर्जिया वेहरहम रही। मुकाबले में 173 रन का पीछा कर रही अफ्रीका की टीम एक समय 82 के स्कोर के साथ मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अगली 25 रन के भीतर 7 बैट्समैन पवेलियन लौटने से अफ्रीका 16.4 ओवर में 107 रन पर ढेर हो गई, जिसके साथ ही यह अफ्रीका की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। अगली खबर में एसआईपी के मामले में आपको टिप्स दी गई है, जिसमें बताया गया कि आप भविष्य के लिए अगर कोई लक्ष्य तय कर रहे हैं तो नियम 114 और 72 एक व्यवहारिक शॉर्टकट है जो आपको सही दिशा में निवेश करने के लिए प्रेरणा देता है। यह नियम कैसे काम करते हैं? इसके लिए आप 114 को अपने निवेश पर मिलने वाले सालाना रिटर्न से भाग देना होता है। यदि 10% सालाना रिटर्न मिल रहा है तो 114 पॉइंट भाग 10 11.4 वर्ष, यानी इतने वर्ष में आपका निवेश 3 गुना हो जाए। और नियम 72 दोगुना निवेश 72 बटे रिटर्न दर मिड टर्म। जो आपका निवेश होता है उसके मुख्य लक्ष्य के बारे में और फायदे के बारे में। मुख्य फायदे: लक्ष्य आधारित प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए सही एसेट्स क्लास चुनने में मदद करता है। बिना स्प्रेडशीट के आंकड़ों का सही अंदाजा मिल जाता है। अगली खबर केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहाँ पे सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सोने की हेराफेरी और चोरी मामले के मुख्य आरोपी मुरारी बाबू की शनिवार को मृत्यु हो गई। वह 54 साल के थे। टीडीपी के पूर्व अधिकारी मुरारी कैंसर से पीड़ित थे। वे 2019 में सबरीमाला मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके कार्यकाल में मंदिर के गृह की मुख्य द्वारपालों की मूर्ति और प्रभ मंडल की मरम्मत व सोने की परत चढ़ाने का काम हुआ था। बाद में 4.54 किलो सोने की कमी, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए पाई गई। जांच के बाद एसआईटी ने 2025 में मुरारी बाबू को गिरफ्तार किया। इसी साल जनवरी में उन्हें जमानत मिली थी। अगली खबर कांग्रेस की तरफ से नीट पेपर और अन्य पेपरों की लीक के मामले के पूरे देश भर में अभियान के तौर पर अभियान चलाएंगी। पेपर लीक और बेरोजगारी और परीक्षा में धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले चरण में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र सम्मेलनों की सुरक्षा
श्रृंखला शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत 17 जून को प्रमुख कोचिंग केंद्र राजस्थान के कोटा से होगा। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने के मुताबिक अभियान का मकसद पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से प्रभावित युवाओं की आवाज़ उठाना है। अगली खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावों से 7 करोड़ की चोरी के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अनुरोध पर राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी। इसमें आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले लव कुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसने ये रुपए गोबर में दबाकर छिपाए थे। लव कुश का साला अनुकल्प मिश्रा पहले से ही मंदिर में नौकरी कर रहा था। अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं। रुदौली के सुजागंज के मिन्नापुर फगोली निवासी युवक को भी हिरासत में लिया गया है। उधर शनिवार को अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी निर्माण से जुड़े काम की निगरानी तक सीमित थी। उन्हें चंदे से जुड़े आरोपों पर बोलने से इनकार कर दिया। चंपत राय के करीबी टिन्नू की भूमिका संदिग्ध, चढ़ावा विवाद में अब सवाल कर्मचारियों से बढ़कर ट्रस्ट के भीतर प्रभाव रखने वाले तक पहुंचने लगे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को लेकर उन्हें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का करीबी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक टिन्नू शुरुआत में चंपत राय का ड्राइवर था। बाद में मंदिर से जुड़े अहम कामों में उसकी भूमिका बढ़ी। उसे केस काउंटिंग रूम की व्यवस्था और वाउचर पर साइन करने जैसी जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद आरोप है कि पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने वीडियो जारी कर टिन्नू पर आरोप लगाया कि चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और फुटेज डिलीट किए। वहीं ट्रस्ट के कर्मचारियों का आलीशान जीवन शैली पर भी सवाल उठे हैं। कुछ कर्मियों की संपत्ति अचानक बढ़ गई। अगली खबर है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्हें 100% एथनॉल के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे ईंधन के रूप में मान्यता देने के नियम अब फाइनल हो गए हैं। गडकरी ने शनिवार को कहा कि अगले 1.5 महीने में टोयोटा, सुजुकी, एमजी और होंडई जैसी कंपनियां 100% एथनॉल कंपैटिबल गाड़ियां उतारेगी, जिसमें एथनॉल पेट्रोल का व्यावहारिक विकल्प बनेगा। मारुति सुजुकी की वैगनआर का 100% एथनॉल कंपैटिबल वर्जन लॉन्च किया जा चुका है, जबकि हीरो मोटर को 2 ऐसे फ्यूल बाइक मॉडल बाजार में ला चुके हैं जो एथनॉल से चल सकते हैं। अगली खबर है फतेहाबाद के टोहाना से, जहां पर जिले में पिछले 3 दिनों से आए तेज तूफान और आंधी से टोहाना, जाखल और पुला का दारसुल एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। टोहाना शहर में 40 घंटे से बिजली बहाल हो गई। वहीं दारसुल में अभी तक बिजली लाइनों पर मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी है। शहर में वार्ड 1 और 2 स्थित कल्याण नगर भट्टीपा कॉलोनी के निवासियों ने पिछले 2 दिन से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप होने के विरोध में शनिवार शाम रेलवे पुल के पास रोड जाम कर दिया। इस चक्का जाम के कारण पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द समस्या का समाधान देकर आश्वासन देकर जाम खुलवाया। उधर वार्ड नंबर 9 पंजाबी मोहल्ले में गुरुवार। अगली खबर फतेहाबाद से, जहां पे बाइक लोन की बकाया राशि कम करवाने का सेटलमेंट करवाने का झांसा देकर 20,000 रुपये की साइबर ठगी के मामले में रतिया पुलिस ने चंदड़कला निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पा ने बताया कि रतिया के वार्ड नंबर 2 निवासी सोनू ने शिकायत दी कि एक व्यक्ति ने खुद को फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर संपर्क किया। उसने बाइक लोन की किस्तों का कम राशि में सेटलमेंट करवाने का भरोसा दिलाया। उसने एक QR कोड भेजा। उसने 20,000 रुपये की ट्रांसफ़र करवा लिए। पीड़ित के अनुसार रकम वापस मिलने के बाद आरोपी ने पैसे वापस नहीं लौटाए। वहीं तूफान में टूटे
टोहाना क्षेत्र के आई तेज आंधी तूफान, हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। इसका प्रभाव बलियाला रोड स्थित सतगुरु राइस मिल पर देखने को मिला, जहां तेज तूफान और बारिश के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तूफान के दौरान राइस मिल परिसर में रखे चावल, तैयार माल, मशीनरी, शेड व अन्य सामान को भारी क्षति पहुंची है। अगली खबर सिरसा से, जहां पर साइबर थाना सिरसा में रानिया निवासी किरण कुमारी ने की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन दिनों दिन प्रतिदिन साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, तो कृपया आप अपना भी ध्यान रखें और ऐसी किसी भी QR कोड या लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि उस अज्ञात व्यक्ति ने धोखे से उसके बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 11,93,000 रुपये निकाल लिए। अगली खबर फतेहाबाद में, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस और SI फतेहाबाद ने अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपियों को कुल 89.24 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में केस दर्ज हुआ है, जांच शुरू कर दी गई है। थाना सदर प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद के मुताबिक गांव दौलतपुर के पास गश्त के दौरान एक स्कूटी सवार युवक पुलिस वाहन देखकर स्कूटी मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसे काबू किया और तलाशी के दौरान उसके पास से 34.9 ग्राम हेरोइन मिली। उसी प्रकार गुप्त सूचना पर रतिया रोड बाईपास पुल के पास नाकाबंदी की, मोटरसाइकिल पर आ रहे युवक को रोका, तलाशी ली, उसके पास 55.15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अगली खबर सिरसा से, जहां पर मजदूर वर्ग के लोगों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रैक्टर लोन करवाने और 32 ट्रैक्टर हड़पने का मामला में जिला पुलिस ने एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में खुर्द-बुर्द किए गए ट्रैक्टर और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि CHN इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत जसवीर निवासी टिब्बा दाना शेर जिला हिसार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार रिसालिया खेड़ा निवासी सूर्य प्रकाश, जो रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में ट्रैक्टर लोन का कार्य करता था, ने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूरों के नाम पर फर्जी कागजात तैयार किए। उसने इनके आधार पर ट्रैक्टर फाइनेंस करवाए। अगला है बेरोजगार लोगों के लिए, जहां पर फतेहाबाद में जिला रोजगार कार्यालय हरियाणा सरकार के निर्देश पर 20 जून 2020 तक व्यापक प्रचार अभियान के तहत 16 जून को रोजगार में मेला लगाएगा। मेला लघु सचिवालय के पास DPR सियाल में लगेगा। अतः अगर जो बेरोजगार युवा हैं वो DPR सियाल में पहुंचे और अपने लायक नौकरी में आवेदन करें। 16 जून को यह मेला लगेगा। अगली खबर है भुन्ना से, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वो दिन दहाड़े चोरी करने में भी नहीं हिचकिचाते। भुन्ना शहर के वार्ड नंबर 6 में शनिवार को दिन दहाड़े चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। वारदात उस समय जब घर मालिक अपनी पत्नी के साथ सिरसा जिले में रिश्तेदारी में आयोजित रस्म पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। दोपहर बाद परिवार घर लौटने पर चोरी का घटना का खुलासा हुआ। चोर आजकल इतनी हाईटेक हो गया कि उन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि कौन परिवार घर को कब पूर्णतया खाली छोड़कर जाएंगे। इसलिए आप अपनी निजी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें, ताकि आप भी चोरी से बच सकें। धन्यवाद।